ओम श्री शक्ति नमः। 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 पार्वती देवी की तपस्या वरदान प्राप्ति तथा उनके द्वारा ग्रह के मुख से ब्राह्मण बालक का उद्धार। मुनियों ने पूछा, 10 कन्या सती ने करोड़ वर्ष पूर्व शरीर का परित्याग करके फिर गिरिराज हिमालय के घर में कैसे जन्म लिया महादेव जी के साथ उनका संयोग कैसे हुआ तथा उस दंपति में वार्तालाप किस प्रकार हुआ। ब्रह्मा जी बोले, मुनिवरों, पार्वती और महादेव जी की पवित्र तथा पापों का नाश करने वाली और संपूर्ण कामनाओं को देने वाली उसे कहता हो सुनो। एक समय की बात है, महर्षि कश्यप हिमवान के घर पर पधारे। उस समय हिमवान ने पूछा, मुनि, किस उपाय से मुझे अक्षय लोक प्राप्त होंगे, मेरी अधिक प्रसिद्धि होगी और सत्पुरुषों में मैं पूजनीय समझा जाऊंगा। कश्यप ने कहा, माँ बाप उत्तम संतान होने से यह सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मा और ऋषियों सहित मेरी प्रसिद्धि तो केवल संतान के ही कारण है। अर्थ गिरिराज, तुम घोर तपस्या करके गुणवान संतान श्रेष्ठ कन्या उत्पन्न करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, कश्यप जी के योग कहने पर गिरिराज हिमालय ने नियम में स्थित होकर ऐसी तपस्या की जिसकी कहीं तुलना नहीं। उस तपस्या से मुझे बड़ा संतोष हुआ। तब मैंने उनके पास जाकर कहा, उत्तम व्रत के पालन करने वाले गिरिराज, अब मैं तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट हूँ। तुम इच्छानुसार वर मांगो। हिमालय ने कहा, भगवान, मैं सब गुणों से सुशोभित संतान चाहता हूँ। यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं तो ऐसा ही वर दीजिए। गिरिराज की यह बात सुनकर मैंने उन्हें मनोवांछित वर देते हुए कहा, शैलेंद्र, इस तपस्या के प्रभाव से तुम्हारी कन्या उत्पन्न होगी, जिससे तुम सर्वोत्तम उत्तम कीर्ति प्राप्त करोगे। तुम्हारे यहाँ कोटि कोटि तीर्थ वास करेंगे। तुम संपूर्ण देवताओं से पूजित होंगे तथा अपने पुण्य से देवताओं को भी पावन बनाओगे। तदंतर गिरिराज ने समय अनुसार अपनी पत्नी मेनका के गर्भ से अपर्णा नाम की एक कन्या उत्पन्न की। अपर्णा बहुत समय तक निराहार रही। उसे उपवास से रोकते हुए माता ने कहा, बेटी उमा, ऐसा मत करो। उस समय वे माता स्नेह से दुखित हो रही थी। माता के यूँ कहने पर कठोर तपस्या करने वाली पार्वती देवी उमा नाम से ही संसार में प्रसिद्ध हुई। पार्वती की तपस्या से तीनों लोग संतप्त हो उठे। तब मैंने उससे कहा, देवी, क्यों इस कठोर तपस्या से तुम संपूर्ण लोगों को संताप दे रहे हो। कल्याणी, तुम्ही ने इस संपूर्ण जगत की सृष्टि की है, स्वयं ही इसे रच कर अब इसका विनाश न करो। जगत माता, तुम अपने तेज से संपूर्ण लोगों को धारण करती हो। फिर कौन ऐसी वस्तु है जिसे आप इस समय तपस्या द्वारा प्राप्त करना चाहती हो, वह हमें बतलाओ। देवी ने कहा, पितामह, मैं जिसके लिए यह तपस्या करते हो उसे आप भली भांति जानते हैं, फिर मुझसे क्यों पूछते हैं। तब मैंने पार्वती से कहा, सूर्य, तुम जिनके लिए तप करती हो वे स्वयं ही तुम्हारा वरण करेंगे। भगवान शंकर ही सर्वश्रेष्ठ पति हैं। वे संपूर्ण लोकेश्वरों के भी ईश्वर हैं। हम सदाई उनके अधीन रहने वाले किंकर हैं। देवी वे देवताओं के भी देवता परमेश्वर और स्वयंभू हैं। उनका स्वरूप बहुत ही उदार है। उनकी समानता करने वाला कहीं कोई भी नहीं है। तत्पश्चात देवताओं ने आकर परम सुंदरी पार्वती से कहा, देवी, भगवान शंकर थोड़े ही दिनों में आपके स्वामी होंगे। अब इसके लिए तपस्या न कीजिए। ये कहकर देवताओं ने गिरिराज कुमारी प्रदक्षिणा की और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। पार्वती भी तपस्या से निवृत्त हो गई, किंतु अपने आश्रम में ही रहने लगी। एक दिन जब वे अपने आश्रम पर उगे हुए अशोक वृक्ष का सहारा लेकर खड़ी थी, देवताओं की पीड़ा दूर करने वाले भगवान शंकर पधारे। उनके ललाट में चंद्र का तिलक लगा था। वे बाण के बराबर नाटा एवं विकट रूप धारण करके आए थे। उनकी नाक कटी हुई थी, एक कुबड़ निकला हुआ था और केशों का अंतिम भाग पीला पड़ गया था। उनके मुख की आकृति भी बिगड़ी हुई थी। उन्होंने पार्वती से कहा, देवी, मैं तुम्हारा वरण करता हूँ। उमा योग सिद्ध हो गई थी। आंतरिक भाव की शुद्धि से उनका अंतम कर्म शुद्ध हो गया था। वे समझ गई कि साक्षात भगवान शंकर पधारे हैं। तब उनकी कृपा प्राप्त करने की इच्छा से पार्वती ने अर्घ्य पाद्य और मधुपर्क के द्वारा उनका पूजन करके कहा, भगवान, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। घर में मेरे पिता मालिक हैं, वे ही मुझे देने में समर्थ हैं। मैं तो उनकी कन्या हूँ। यह सुनकर भगवान शंकर ने
उस विकट रूप में गिरिराज हिमालय के पास जाकर कहा, शैलेंद्र, मुझे अपनी कन्या दीजिए। उस विकट वेश में अविनाशी रुद्र कोई आया जान गिरिराज को सांप से भय हुआ। उन्होंने उदास देकर कहा, भगवान ब्राह्मण, इस पृथ्वी के देवता मैं उनका अनादर नहीं करता, किंतु मेरे मन में पहले से जो कामना है उसे सुनिए। मेरी पुत्री का स्वयंवर होगा, उसमें वह जिसको वरण करेगी वही उसका पति होगा। हिमालय की यह बात सुनकर भगवान शंकर ने देवी के पास आकर कहा, तुम्हारे पिता ने स्वयंवर होने की बात कही है, उसमें तुम जिसका वरण करोगी वही तुम्हारा पति होगा। उस समय किसी रूपवान को छोड़कर तुम मुझ जैसे अयोग्य का वरण कैसे करोगी। उनके यो कहने पर पार्वती ने उनकी बातों पर विचार करते हुए कहा, माँ बाप, आपको अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए, मैं आपका ही वरण करूंगी, इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। अथवा यदि आपको मुझ पर संदेह है तो मैं यही आपका वरण करती हो। यो कहकर पार्वती ने अपने हाथों से अशोक का गुच्छा लेकर भगवान शंकर के कंधे पर रखा और कहा, देव, मैंने आपका वरण कर लिया। भगवती या पार्वती के इस प्रकार वरण करने पर भगवान शंकर ने उस अशोक वृक्ष को अपनी वाणी से सजी करते हुए से कहा, अशोक, तुम्हारे परम पवित्र गुच्छे से मेरा वरण हुआ है, इसलिए तुम जरावस्था से रहित एवं अमर रहोगे। तुम जैसा चाहोगे वैसा रूप धारण कर सकोगे, तुम में इच्छा अनुसार फूल लगेंगे, तुम सब कामनाओं को देने वाले सब प्रकार के आभूषण, रूप, फूल और फलों से संपन्न एवं मेरे अत्यंत प्रिय होंगे। तुम में सब प्रकार की सुगंध होगी तथा तुम देवताओं के अधिक प्रिय बने रहोगे। यो कहकर जगत की सृष्टि और संपूर्ण बुतों का पालन करने वाले भगवान शंकर हिमालय कुमारी उमा से विदा ले वही अंतर्ध्यान हो गए। उनके चले जाने पर पार्वती देवी भी उन्हीं की ओर मन लगाए एक शिला पर बैठ गई। इसी समय देवारी देव शिव स्वयं लीला करने के लिए ब्राह्मण बालक का रूप धारण कर निकटवर्ती सरोवर में प्रकट हुए। उस समय उन्हें ग्रह ने पकड़ रखा था। वे बोले, हाय, ग्रह से पकड़े जाने के कारण मैं अशेष हो रहा हूँ, कोई हो तो मुझे आकर बचाए। पीड़ित ब्राह्मण की वह पुकार सुनकर कल्याण में देवी पार्वती सहसा उठ खड़ी हुई और उस स्थान पर गई और जहाँ वह ब्राह्मण बालक खड़ा था वहाँ पहुँचकर चंद्रमुखी देवी ने देखा, एक बहुत सुंदर बालक ग्रह के मुख में पड़ा थर काँप रहा है। ग्रह के खींचने पर वह तेजस्वी बालक पड़ा आर्तनाद करता था। उस ग्रहग्रस्त बालक को देखकर देवी उमा दुख से आतुर हो उठी और बोली, ग्रह राज, यह अपने पिता माता का एक ही बालक है, इसे शीघ्र छोड़ दो। ग्रह ने कहा, देवी, सत्य दिन पर जो सबसे पहले मेरे पास आता है उसी को विधाता ने मेरा आहार निश्चित किया है। माँ भागे, यह बालक आज सत्य दिन ब्रह्मा जी से प्रेरित होकर ही मेरे पास आया है, अर्थ मैं इसे किसी प्रकार न छोड़ूंगी। देवी ने कहा, ग्रह राज, मैंने हिमालय के शिखर पर जो उत्तम तपस्या किया उसका पुण्य लेकर इस बालक को छोड़ दो, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। ग्रह ने कहा, देवी, आपने थोड़ी या उत्तम जो कुछ भी तपस्या किया वह सब मुझे दे दो, तो शीघ्र ही ये छुटकारा पा जाएगा। देवी बोली, माँ ग्रह, मैंने जन्म से लेकर अब तक जो पुण्य किया है वह सब तुम्हें समर्पित है, इस बालक को छोड़ दो। देवी के इतना कहते ही उनकी तपस्या से विभूषित हो वह ग्रह दोपहर के सूर्य की भांति तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस समय उसकी ओर देखना कठिन हो रहा था। ग्रह ने संतुष्ट होकर विश्व को धारण करने वाली देवी से कहा, माँ भरते, तुमने ये क्या किया? भली भांति सोचकर देखो तो सही, तपस्या का उपार्जन बड़े कष्ट से होता है, अर्थ उसका त्याग अच्छा नहीं माना गया। तुम अपनी तपस्या ले लो और साथ ही इस बालक को भी मैं छोड़ देता हूँ। देवी ने कहा, ग्रह, मुझे अपना शरीर देकर भी यत्नपूर्वक ब्राह्मण की रक्षा करनी चाहिए। तपस्या तो मैं फिर भी कर सकती हूँ, किंतु यह ब्राह्मण पुण्य नहीं मिल सकता। माँ ग्रह, मैंने भली भांति सोचकर तपस्या के द्वारा बालक को छुड़ाया है। यह तपस्या ब्राह्मणों से श्रेष्ठ नहीं है, मैं ब्राह्मणों को ही श्रेष्ठ मानती हूँ। ग्रहराज, मैं तपस्या देकर फिर
फिर नहीं लूँगी। कोई मनुष्य भी अपनी अपनी दी हुई वस्तुओं को वापस नहीं लेता। अर्थ यह तपस्या तुम में ही सुशोभित हो। इस बालक को छोड़ दो। पार्वती को के यो कहने पर सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले ग्रह ने उनकी प्रशंसा की। उस बालक को छोड़ दिया और देवी को नमस्कार करके वहीं अंतर्ध्यान हो गया। अपनी तपस्या की हानि समझकर पार्वती ने पुनः नियम पूर्वक तप का आरंभ किया। उन्हें पुनः तपस्या करने के लिए उत्सुक जान साक्षात भगवान शंकर ने प्रकट होकर कहा, देवी अब तपस्या न करो, आपने अपना तप मुझे ही समर्पित किया है। अर्थ वही शस्त्र गुना होकर आपके लिए अक्षय हो जाएगा। इस प्रकार तपस्या के अक्षय होने का उत्तम वरदान पाकर उमा देवी को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे स्वयंवर की प्रतीक्षा करने लगी। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति।